हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना कीमती समय निकालकर आप वीडियो देखने के लिए आए, आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्वनाम व सर्वनाम के भेद। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। पहला पॉइंट, सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, सर्वनाम कहलाता है। दूसरा पॉइंट है संज्ञा के नामों के बदले में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके बदले में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं, तू, तुम, आप, वह, यह। इसे इस तरीके से समझिए, जैसे कि हमने कहा कि राम बाजार गया, वह पुस्तक लेकर आया। तो राम बाजार गया यानी कि राम क्या है? संज्ञा। वह बाजार गया, हमने वह राम के लिए ही बोला है, तो जो हमने वह लगाया है वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। अब देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं मैं, तुम और वह। मैं में आता है उत्तम पुरुष, तुम में आता है मध्यम पुरुष और वह में आता है अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर की ओर संकेत करके बोले जाएं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कुर्सी मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। अब देखिए, यह कुर्सी मेरी है यानी कि ये निश्चित है कि यह कुर्सी मेरी है। वह पुस्तक मेरी है, यह भी निश्चित है कि वह पुस्तक मेरी है, ना कि किसी और की। तो ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरे नंबर पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला पॉइंट है बाहर कोई है, यानी कि बाहर कोई है पर कौन है ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि बाहर कोई है। दूसरे पॉइंट पे शायद कोई आया है, यानी कि अनिश्चित है कि पता नहीं कौन है पर शायद कोई आया है। इसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ निश्चित ही ना हो कि कोई है, राम है कि श्याम है कि कोई रिलेटिव है कि कोई पड़ोसी है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि बाहर कोई है। चौथे नंबर पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में प्रश्नों का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला पॉइंट तुम कौन हो, दूसरा पॉइंट वह क्या है, तीसरा पॉइंट तुम कब आए, यानी कि प्रश्नों का बोध हो रहा है, तो इसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्नों का बोध हो, कब, क्यों, कैसे, क्या, तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम रहता है। 5वें नंबर पर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, दूसरा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो का संबंध किससे है? सो से। जैसा का संबंध किससे दिखाया गया है? वैसा से। यानी कि जहाँ पर जो, सो, जैसा, वैसा, जब, तब ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएं, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है।
छठवें नंबर पर आता है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ निजत्व हो यानी कि जहाँ किसी कार्य को स्वयं यानी कि खुद किया जाए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं खुद पढ़ लूँगा। दूसरा, मैं अपने आप चला जाऊँगा यानी कि हर कार्य को स्वयं यानी कि खुद किया जाए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।